एक जूते की दुकान के मालिक को एक अच्छे सेल्स पर्सन की सख्त जरूरत थी। उसका व्यापार धीमा हो रहा था और उसे उम्मीद थी कि सही व्यक्ति चीजों को बदल सकता है। इसलिए उसने अखबार में एक विज्ञापन दिया। अगले कुछ दिनों में कई उम्मीदवार आए। कुछ स्मार्ट दिखते थे, कुछ अच्छा बोलते थे और कुछ के पास शानदार रेज्यूमे थे, लेकिन एक एक करके वे सब असफल हो गए। उनमें से ज्यादातर में आत्मविश्वास की कमी थी। वे ग्राहकों से बात करते समय झिझकते थे, जूते दिखाते समय लड़खड़ाते थे और कीमतें बताते समय हकलाते थे। दिन के अंत तक मालिक निराश हो गया। वो सोच रहा था कि शायद उसे कभी सही व्यक्ति नहीं मिलेगा। तभी आखिरी उम्मीदवार अंदर आया। युवा, शांत और मुस्कुराता हुआ। मालिक ने अब आदतवश उसे एक जोड़ी जूते दिए और वही सवाल पूछा जो उसने बाकी सबको पूछा था। क्या आप इस जोड़ी जूते को 500 रुपये में बेच सकते हैं? उम्मीदवार ने जूतों को देखा, उनकी सिलाई पर अपनी उंगलियां फेरी और आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, मैं इन्हें 550 रुपये में बेच सकता हूं। मालिक ने भौहें चढ़ाईं। सच में? हाँ सर, और एक खुश ग्राहक के साथ भी। मालिक थोड़ा प्रभावित लेकिन संचय में बोला, अगर आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं तो ये नौकरी आपकी है और वेतन भी ज्यादा मिलेगा। उम्मीदवार ने सिर हिलाया, अपनी आसीनें चढ़ाईं और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जल्द ही एक ग्राहक दुकान में दाखिल हुआ। उम्मीदवार मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। आपका स्वागत है सर, आज कुछ खास देख रहे हैं? मैं कुछ जूते देखना चाहता हूं, ग्राहक ने कहा, बहुत गंभीर न लगते हुए। उम्मीदवार ने उसे विभिन्न जोड़ियां दिखाईं, फॉर्मल, कैजुअल, स्पोर्टी, और प्रत्येक की विशेषताओं को समझाया। उसने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन बातचीत को दोस्ताना और हल्का रखा। धीरे धीरे ग्राहक और अधिक दिलचस्पी लेने लगा। फिर उम्मीदवार ने वो जोड़ी निकाली जो मालिक ने उसे दी थी और कहा, सर, ये कुछ और ही है। मजबूत पकड़, बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल और ये लंबे समय तक चलता है। ईमानदारी से इसकी केवल 2 जोड़ियां बची हैं। ग्राहक ने उन्हें देखा और सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर। कितने का है? उसने पूछा। हम इन्हें 600 रुपये में बेच रहे थे, उम्मीदवार ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, लेकिन क्योंकि केवल 2 बचे हैं, आप इसे 550 रुपये में ले सकते हैं। ग्राहक असहज दिखा। वे अच्छे हैं, लेकिन 550 रुपये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा हैं। उम्मीदवार थोड़ा झुका और कहा, मैं समझता हूं सर, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, ये एक निवेश है। ये जूते आपको सालों तक अच्छी सेवा देंगे, आपको पछतावा नहीं होगा। ग्राहक मुस्कुराया, लेकिन फिर दूसरी तरफ देखने लगा। ईमानदारी से मेरे पास अभी पर्याप्त नकदी नहीं है। उम्मीदवार एक पल रुका और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने दुकान के मालिक को भी चौंका दिया। कोई बात नहीं सर, आप बाकी का भुगतान बाद में कर सकते हैं। ग्राहक चौंक गया। क्या? गंभीरता से। बेशक सर, उम्मीदवार ने धीरे से कहा, आपको जूते पसंद आए, यही मायने रखता है। आपके पास अभी कितना है? केवल 450 रुपये। हो गया, जब आप कर सके बाकी का भुगतान कर दें, उम्मीदवार ने बिना किसी झिझक के कहा। उसने जूते पैक किए, मुस्कुराया और उन्हें सौंप दिया। ग्राहक ने जाने से पहले उसे बार बार धन्यवाद दिया। दुकान का मालिक, जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था, गुस्से में पास आया। आपने अभी क्या किया? वो चिल्लाया। आपको उन्हें 550 रुपये में बेचना था और आपने उन्हें 450 रुपये में जाने दिया। ये 100 रुपये का नुकसान है। लेकिन उम्मीदवार शांत रहा। सर, मुझ पर भरोसा करें, ग्राहक बाकी के 100 रुपये लेकर वापस आएगा। मालिक कड़वाहट से हंसा। क्या आप वास्तव में ऐसा मानते हैं? उसने अभी 100 रुपये बचाए हैं, वो वापस क्यों आएगा? उम्मीदवार ने मालिक की आंखों में सीधा देखा और थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि मैंने उसे एक ही पैर के लिए 2 जूते दिए हैं। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। मालिक उसे देखता रहा और फिर जोर से हंस पड़ा। आपको नौकरी मिल गई और ज्यादा वेतन भी, जैसा कि मैंने वादा किया था। कहानी का नैतिक: जीवन में बुद्धिमानी अच्छी है, लेकिन हाजिर जवाबी शक्तिशाली है। सफलता हमेशा नियमों का पालन नहीं करती। कभी कभी ये उन लोगों को मिलती है जो अलग सोचते हैं, साहसी कार्य करते हैं और दयालुता से बात करते हैं। सही शब्द, एक तेज दिमाग और थोड़ा आत्मविश्वास किसी भी स्थिति को आपके पक्ष में कर सकता है। और जब आप स्मार्ट सोच को लोगों के कौशल के साथ जोड़ते हैं, तो आप सिर्फ एक बिक्री नहीं करते, बल्कि एक फर्क भी पैदा करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।